आ जाओ, मैं शुरू करते हैं। सो दिस इज कप डूइंग द पेपर एंड 0001। ओके, परफेक्ट। नाउ, अच्छा जी। सो पहला क्वेश्चन जो है ना वो मुझे कराना है उमर से। उमर जिंदा होना, उमर है, एनर्जी है। बीस। चलो, तरावी कहाँ तक पहुंचा दी भाई, कितने पारे पढ़ा दिए? अ, आठ। है मतलब साढ़े वो आठ ना पूरा हो गया? 8:30। अच्छा। आधा हाँ, हुआ। आधा हुआ है। चलो बेहतरीन है। कब का प्लान है एंड करने का? 20वें। 20? अरे हैवी हैवी, सारे सारे खुद पढ़ा रहे हो या कोई और भी पढ़ा रहा है? एक भाई साहब पढ़ा था। ओके नाइस। तो बिरयानी का सेटअप होगा भाई? इंशाल्लाह। अरे डन हो गया, ये तो डन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये मजाक करो मजाक करो। ओके, आ जाओ, रीड करो प्लीज। A student is investigating the stretching of a spring. The apparatus is shown in figure 1.1. ओके, सो ये फिगर आपको दिख रही है। ओके, आगे आ जाइए। On figure 1.1, measure the unstretched length of spring. Record L0 in the first row of table 1.1. ओके, उमर आपसे कह रहे हैं कि मेजर, मेजर का क्या मतलब है? हम मेजर करेंगे स्केल से। वेरी गुड। सो दिस इज माय स्केल। और मतलब देखो, बच्चों की समझ नहीं आती मेजरमेंट का क्या मतलब है। सो पेपर 6 के अंदर अगर वो तुमसे कह रहा है मेजर करो, देन यू हैव टू डू, लाइक, स्केल से करना पड़ेगा। 1 से लेकर कितनी आ रही है भाई? मेरे को 5.5। 5.5 दिख रही है। परफेक्ट, सही हो गया। सो आपने लिख लिया अनस्ट्रेच। अब अनस्ट्रेच लाइन देख लो कि लोड जीरो है तो उस पर आ रही है, सही है। 5.5, परफेक्ट। चलिए आगे चलिए प्लीज। The student hangs a load of L of 1.0 Newton on the spring and measures the new length of the spring. She repeats the measurement using loads of 2, 3, 4, and 5. The readings are shown in table 1.1. For each set of readings, calculate the extension E of the spring using equation E equals to L minus L. Record the values of E in the table. ओके, क्वेश्चन समझ में आया भाई? Yes. ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, E इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट अगर करो, सो एल नॉट आपके पास है 5.5, राइट? एल नॉट तो सेम ही रहेगी, इसके अंदर चेंज नहीं होगी एल नॉट। सही है, क्योंकि वो ओरिजिनल लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। ओके, क्लियर हो गया? Yes. अच्छा जी। तो पहले केस के अंदर जो एक्सटेंशन है, जो एल है, वो आपके पास है। अबे यार, एक तो ये खांसी के दौरे जो है ना, इसमें तंग आ गया हूँ। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, एक गलती हो गई हमसे। गलती समझ आई तुम लोग को? समझ आई किसी को? किसी ने पकड़ी गलती, पकड़ी? गलती ये है, गलती ये भाई, कि उसने जो है ना यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिलीमीटर के अंदर, सही है, और हमने जो वैल्यू लिखी है वो सेंटीमीटर के अंदर लिखी है। समझ पा रहे हो गलती? Yes. और अब देखो, ये छोटे छोटे नंबर होते हैं, इसमें नंबर कट जाता है, हमें पता ही नहीं होता। सही है, चलो सही कह लेते हैं इसको। सो अगर हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मिलीमीटर के अंदर वो 55 हो जाने वाला है। ओके, क्लियर हुआ ना? Yes. सही हो गया, चलो ओके, आगे आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे अब अगर आप जो है ना एल नॉट आपके पास है 55, सही है, एंड 55 के बाद आपने 59 में से 55 को माइनस कर दिया, सो विल गेट 4। ओके, एंड दूसरे के लिए क्या कर लोगे? दूसरे 4.0 लिख सर लेते हैं। वो वन हम्म, वो बराबर वाले से नहीं करेंगे। किससे भाई? ये वो जो एल एन दोबारा बोलो प्लीज। 1 2 3 4 5। वन 1 2 3 4 5 इससे जो दिया हुआ। नहीं मेरा बच्चा, वो तो यस। फोर्स है ना ब्रो, फोर्स है ना। देखो उसने फॉर्मूला बताया हुआ है, छोटा वाला एल है, सही, ये बड़ा वाला है लोड है। ओके, क्लियर हो रहा है भाई? अच्छा। देखो इन्होंने कंफ्यूज जी कर जी। रखा है, इन्होंने आपको ये बोला है कि दिस एल इज लोड विच इज द फोर्स, ओके, एंड दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, राइट? ये लेंथ का कॉलम है, राइट? अब अगर आप एक्सटेंशन निकालो, एक्सटेंशन इज अ लेंथ, राइट? तो आप लेंथ में से लेंथ को माइनस करोगे टू गेट द लेंथ और टू गेट द एक्सटेंशन, राइट? फोर्स पे से माइनस नहीं कर सकते हो। क्लियर हो ना भाई?
जी। सही हो गया। सो यहाँ पे अब पहले पहले वाले में जो मैंने काम किया वो मैंने कहा 59 - 54 55 गिव्स मी 4। एंड देन दूसरे वाले में मैंने किया 54 अबे यार 64 - 55 गिव्स मी 9। सही है। और चौथे वाले में मैं करूँगा 69 - 55 gives me 14। And the fourth one, 74 minus 55 gives me 65 75 19 and 78। उम्र आप समझ रहे हो? 78 minus जी। 55 और that will give me 20 20 20 20 23 23। Okay, now 9 14 and 23, सॉरी गलत हो गया। 4 9 14 and 29 19 and 23। परफेक्ट। आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। Explain briefly one precaution that you would take in order to obtain the reliable readings. रिलायबली, ओके। Reliable. ओके। अच्छा जी, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है। ऐसे ही आपके साथ भी ऐसे ही। देखो, हम्म, आपने जी। कोई आइडिया आ रहा है वैसे इस क्वेश्चन का? आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है? नहीं। मतलब इनमें रीडिंग्स कैसे हाँ, सही पता लगेंगे? मतलब ऐसा रीडिंग। कौन सा प्रिकॉशंस? हाँ, प्रिकॉशन है, यस। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज और व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स, ओके। तो अब आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है इससे कि क्या होना चाहिए, ये इसको सोचना किस तरह से स्टार्ट करना है? थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा आपके जहन में? एनी आइडिया? नो। लुक, देखो, अब उसने कहा कि एक्सप्लेन ब्रीफली वन प्रिकॉशन दैट यू टेक और रिलायबल रीडिंग। सही है। हम रीडिंग में क्या चीज़ ले रहे हैं? हमने फोर्स तो फिक्स की हुई है, राइट? ये चीज़ हमने फिक्स की हुई है, ऐसे ही। और हाँ, फोर्स का फॉर्मूला यूज कर। नहीं 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 नहीं, मतलब हमने ये फिक्स किया हुआ है, वी आर नॉट चेंजिंग इट, राइट? तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना हमें, राइट? लेकिन हमने जो इसकी मेजरमेंट ली है, हमने जो इसकी मेजरमेंट ली यूजिंग स्केल, राइट? यूजिंग स्केल हमने इसकी मेजरमेंट ली। नहीं ब्रो, नहीं। यूजिंग स्केल हमने इसकी मेजरमेंट ली है, सो स्केल शुड बी वर्टिकल। सही। अगर वर्टिकल नहीं होगा स्केल तो तुम्हारी अगर अगर लेट से कोई बंदा यूं स्केल ले लेता है, राइट? मान लो कि इस स्ट्रेट स्ट्रेट स्केल जो है, स्ट्रेट स्केल इज गिविंग मी 5.5, राइट? अगर किसी बंदे ने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया स्केल, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, राइट? अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टिल्ट तुम्हें फील हो रहा है, बट apparatus जब सामने होता है ना, तो इतना ये फील नहीं होता, राइट? लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। सही हो गया। तुम ये देखो कि जीरो से जो है ना ये तकरीबन ये 5.7 तक जा रहा है। समझ पा रहे हो? सही है। तो तुम क्या कह सकते हो प्रिकॉशन के अंदर? प्रिकॉशन के अंदर तुम क्या कह सकते हो कि स्केल शुड बी वर्टिकल। पहली चीज हो गई। क्या ये बात समझ में आई? यस। पैरेलैक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो पहली चीज तुम ये कह सकते हो कि स्केल शुड बी वर्टिकल। दूसरी चीज तुम ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा आई लेवल होना चाहिए, जो तुम्हारा आई लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द स्केल। एंड या आप कह सकते हो कि लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, ये इस तरह से। क्लियर हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? उम्र समझ में आ रही है? सर ये भी कह सकते हैं सेंटीमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सेंटी आपने एक चीज मेजर कर ली ना तो वो गलत नहीं हो सकती। हाँ, कन्वर्जन वो आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। सही है, समझ पा रहे हो? मतलब जी। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का कन्वर्जन मतलब हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, इस वजह से गलत हुआ आपसे, राइट? तो अगर कोई बंदा क्वेश्चन सही से पढ़ता वो उससे उससे गलत नहीं होता। सही है। अच्छा जी, इफ़त भाई क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर व्यू ऑफ द रीडिंग, वेरी गुड। टेक मल्टीपल। अच्छा, इफ़त ब्रो आप कह रहे हो कि टेक मल्टीपल रीडिंग एंड एवरेज लेने, ये हम नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये कि यहाँ पे हम बेसिकली कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके अंदर हमें मल्टीपल रीडिंग हो। प्रिकॉशन नहीं है। प्रिकॉशन नहीं बनेगी, मतलब वो इम्प्रूवमेंट बन जाएगी, राइट? किसी भी चीज़ की वो इम्प्रूवमेंट बन जाएगी कि वी कैन इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग द मल्टीपल रीडिंग्स एंड टेक द एवरेज। वेरी गुड बच्चों। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सो तुम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो?
देखो जब भी ना, याद रखना, जिंदगी में याद रखना, तुम एटीपी के लिए जब भी तैयारी करो, या तुम अपने पेपर के अंदर, ये जो है ना तुम्हारे थ्योरी के अंदर भी आ सकता है, ओके। तो तुम्हें जब भी इसके लिए लिख रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है कि अगर तो स्केल होगा, जिंदगी में जहाँ पे भी स्केल आएगा, मीटर रूल आएगा, तुमने सबसे पहले बताना है कि भाई मीटर रूल, मीटर रूल शुड बी, शुड बी वर्टिकल। पहली चीज तुमने ये बतानी है, सही है। दूसरी चीज, अच्छा, अगर कोई बंदा ये पूछ लेता है कि भाई हाउ वी कैन इंश्योर दैट द मीटर रूल इज वर्टिकल, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि मीटर रूल वर्टिकल है, वो मेनली नहीं पूछते, बट अगर अगर कोई पूछ लेता है, सही है, तो आप क्या कहते हो कि यू कैन यूज द सेट स्क्वायर। सही है, तुमने तुमने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे होंगे बचपन में, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से एक ट्रायंगल निकलता था इस तरह से, रिमेंबर? वेरी, 90 डिग्रीज का। वेरी गुड, यस। याद है कभी उसका पर्पस समझ में आया जिंदगी में? हाँ, है, क्या किया भाई उस, वो एक सब्जेक्ट ये था डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें पता चला। हम्म, मतलब तुम तो हैवी डिजाइनर बैठो यार हमारे साथ, क्या डिजाइन किया था भाई? ड्रॉप कर लिया था वो। अरे यार, अच्छा, नाइस। ओके, सो ये आपके पास जो होता है ना, ये आपके पास इसको हम सेट स्क्वायर कहते हैं बाय द वे, राइट? और ये जो सेट स्क्वायर होता है ना, ये किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली वर्टिकल है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है बता देता है, सही। मतलब ये आपको एडजस्टमेंट के लिए काम आ जाता है, सही। तो इसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, सही हो गया। चलो, यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या, अगर अगर इंश्योर करने का बोले, मतलब अगर आप इम्प्रूवमेंट देने का बोले कि आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हो दैट द स्केल इज एग्जैक्टली वर्टिकल, सो यू कैन से दैट वी कैन प्लेस द सेट स्क्वायर, और वी कैन अलाइन द स्केल विद द सेट स्क्वायर, कि वो वर्टिकल है या नहीं है, सही। खैर, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि भैया तुम जो है परपेंडिकुलर व्यूइंग आपकी होनी चाहिए, राइट? सो line of sight should be, अबे यार, should be perpendicular, perpendicular, सही है, from, या with respect to scale, with respect to scale, या मीटर रूल, ओके। चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं भाई, आगे रीड कर लो तो प्लीज। Plot a graph of extension millimeter y-axis against force Newton x-axis. ओके, हमने कल डिस्कस किया था कि भाई आपके पास जो है ना, वो इसमें ग्राफ भी आया करेंगे, सही है। इन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ से होना चाहिए। कभी कभार वो कहते थे कि भाई ग्राफ जो है ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, सही है। तो उसमें आपको थोड़ा सा देख दाख के काम करना होता है, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, सही है। सो हमें यहाँ पे ऐसा किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब अगर हम सबसे पहले तो जो भी ग्राफ आएगा, प्लीज़ कीप इन माइंड, जो भी ग्राफ आने वाला है उसके अंदर सबसे पहले तो तुमने एक्सेस लेवल करना है, राइट? सो इन्होंने बता दिया कि भाई एक्सेस आपके पास ये है, सो आपने लेबल कर लिया ई इन मिलीमीटर ऑन द वाई एक्सेस, राइट? सही हो गया। एंड दूसरी चीज़, एल इन न्यूटन ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। चलो, पहली बात हो गई, सही है। अच्छा, अगर हम देखें, सो इन्होंने हमें एल जो है वो 1 2 3 4 5 तक है, सही है। और चलो पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, सही है। अगर मैं इसको जीरो ले लूँ, जीरो, मैं इसको ले लेता हूँ वन, मैं इसको लेता हूँ टू, मैं इसको लेता हूँ थ्री, मैं इसको लेता हूँ फोर, मैं इसको लेता हूँ फाइव, ओके। अच्छा, तुम्हारे जहन में होगा, तुम्हारे जहन में होगा अगर कोई बच्चा यहाँ पे वन ले ले, यहाँ पे टू ले ले, यहाँ पे थ्री ले ले, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो ऐसा करना मत, बहुत छोटा अगर ग्राफ, बहुत कम ग्राफ अगर कंज्यूम करो ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, सही। उसमें नंबर देखो, 4 नंबर दे रहा है, 4 नंबर देने का मतलब है, एक तो आपको लेबलिंग के नंबर मिल गए, सही, लेबलिंग के। एक नंबर आपको ग्राफ के एक्सेस और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे वैल्यूज लिखने के नंबर मिलते हैं, सही है। और फिर प्लॉट करने के, प्लॉट में आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा आपने कवर किया हुआ हो, ओके, परफेक्ट। चलो, अच्छा जी, ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी क्या चीज़ है, एक्सटेंशन ले रहे हैं, सही। एक्सटेंशन जीरो से स्टार्ट हो रही है, 23 तक जा रही है, ओके फाइन।
हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। जीरो, सही है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फाइव, सही है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेन, सही है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फिफ्टीन, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ट्वेंटी, राइट। एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 23, सॉरी 25। सही हो गया। अच्छा कुछ बच्चे ना पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करते हैं, उनको ना वो देखते हैं कि भाई जीरो है, फोर है, फिर नाइन है, फिर फोर्टीन है, फिर नाइनटीन है एंड 23 है। वो ना एक्सेस को इस तरह से लेबल करते हैं। पहला पॉइंट उनका होता है जीरो, दूसरा फोर, तीसरा नाइन, चौथा फोर्टीन एंड पांचवा नाइनटीन। देखो ऐसा मत करना यार, ये गलत तरीका होता है, ओके। तुम्हें ना, तुम्हें इस चीज़ को एग्जैक्टली सेम नंबर्स के अंदर तुम्हें सबसे पहले स्प्लिट करना होता है, राइट। सो ये फाइव हो गया, ये टेन हो गया, फिफ्टीन हो गया एंड सो ऑन। तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो। तुम तुम टू टू के अगर डिफरेंस से जाओगे, बट आपको इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग दोनों ग्राफ के अंदर आनी चाहिए, ओके। चलो भाई ये समझ में आ गया। अब आ जाओ भाई, जब हमारे पास जो है ना जीरो जीरो था, एक पॉइंट तो हमारे पास बिल्कुल ओरिजिन पे आ गया, राइट। पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सही है, एक पॉइंट तो आ गया बिल्कुल ओरिजिन पे, ये आ गया, सही है। दूसरा पॉइंट कि आपके पास जो है जब वन न्यूटन की फोर्स है तो फोर न्यूटन की एक्सटेंशन है, सही है। जब वन न्यूटन की फोर्स है तो फोर न्यूटन की एक्सटेंशन। अब ये मेरे पास है 2.5, राइट। और थ्री, अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर आ रहा है, बेसिकली स्केल से हो जाता है ये। अगर तुम देखो एग्जैक्टली स्केल से 1 सेंटीमीटर आ रहा है, सही है। 2 सेंटीमीटर बन रहा है, ये 1 सेंटीमीटर का एक छोटा डब्बा है, सही है। सो अगर मैं कहूँ कि भैया 2.5 है, सो फोर मेरे पास होना चाहिए। अबे नहीं यार, समझ वन में नहीं आया। पॉइंट 1.5 पे हाँ, कैसे निकाला भाई? थोड़ा सा उसके फासले पे आ रहा है बीच में। अबे जुगाड़ लगा रहे हो? अच्छा ओके, फाइन फाइन फाइन। नहीं मैंने कहा कोई हैवी तुमने मैथ्स लगा दी, तो मैंने कहा चलो मैं भी सीख लेता हूँ। लेकिन वो मैथ्स लग सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सही, बट वो अभी हम नहीं लगाते, इतनी इतनी मेहनत नहीं करनी, सही। फाइन, ये आ गया। वो अभी अभी आजकल के पेपरों में ना, जो नए पेपर है उसमें उन्होंने इस तरह से बॉक्सेस वाले नहीं, ये जो छोटे वाले बॉक्स दिए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा आसान है। अच्छा दूसरा हो गया, टू पे आ रहा है नाइन, टू पे आ रहा है नाइन, तो ये टू पे आ रहा है नाइन, नाइन जस्ट यहाँ पे होगा, सही है। थ्री पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, फोर्टीन जस्ट फिफ्टीन से, थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, फिफ्टीन से थोड़ा सा नीचे होगा। अच्छा वैसे अगर हम गौर करें तो ये छोटे छोटे डब्बे इसके अंदर हैं जो कि मिट गए हैं, पता नहीं, अरे हैवी। ये तो जिंदगी इसने आसान कर दी यार, देख रहे हो। अच्छा जी, सो थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, सो थ्री, टेन एंड इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। नाइस, थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, क्या बात है। मतलब ये मेरे आईपैड का कमाल है, ओ मतलब आईपैड का फॉल्ट है। एंड यहाँ पे अगर हम पहले वाले को भी एग्जैक्ट कर लें, सो जीरो पे, वन पे फोर आ रहा है, सो फोर भी हम एग्जैक्ट लगा सकते हैं, सही है। जूम इन प्लीज। फोर हमारे, और फोर एग्जैक्ट लगाया हुआ हमने, फोर ये आ जाएगा, राइट। एंड टू पे हमारे पास, टू पे हमारे नाइन आ रहा था, नाइन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सही। बच्चों समझ पा रहे हो ना तुम लोग, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। एंड थ्री आ गया फोर्टीन पे, फोर आ गया नाइनटीन पे, और फाइव आ रहा है 23 पे, ओके। फोर आ रहा है नाइनटीन पे, फोर आ रहा है नाइनटीन पे, सो नाइन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, अच्छा सिक्सटीन ये है, सेवनटीन, एटीन एंड नाइनटीन, ये आ गया, सही। एंड फाइव पे जो है वो 23 जा रहा है, फाइव पे 23, सो 21, वेट, 21, 22, 23 एंड 23 यहाँ पे आ रहा है, ओके। चलो भैया ये हो गया। अच्छा देखो, पॉइंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पॉइंट बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, ओके। पॉइंट बारीक बारीक होने चाहिए, सही है। पॉइंट पतले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। एंड तुम इसके स्केल लो और बना दो। अब देखो सारे पॉइंट्स स्केल पे नहीं आएंगे, ये याद रखना प्लीज़। लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बनानी होती है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है कुछ पॉइंट लाइन से ऊपर आ जाएंगे, कुछ पॉइंट लाइन से नीचे आ जाएंगे। वेट मेरा जीरो नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा आपको इसको जो है ना
अबे यार, एंगल सही नहीं हो पा रहा। 45 पे नहीं बनाना है भाई मुझे। ओके। अबे यार, हटा दे इसको, ऐसे ही बना लेते हैं। स्केल मेरा जो है ना थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा है। सो अगर हम इसको इस तरह से बना लें, सही है कि ये आ गया, बिल्कुल परफेक्ट लाइन आ गई, बिल्कुल 100% परफेक्ट लाइन आ गई। 100% परफेक्ट, राइट। देखो, 3 पॉइंट लाइन पे आ गए, सही है। एंड एक पॉइंट लाइन से थोड़ा सा नीचे, दूसरा लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, सही है। ये वाला, ये वाला लाइन से थोड़ा सा नीचे, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, सही है। तो ये आपके पास एग्जैक्ट लाइन बन गई है, सही है। चलो, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गई ग्राफ, समझ में आ गया। उमर आगे रीड करोगे प्लीज। The student removes the load from the spring and hangs an unknown load X on the spring. She measures the length of the spring. ओके, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। एक्सटेंशन कैसे निकालोगे? एक्सटेंशन का फॉर्मूला उसने बता रखा था ऊपर। एक्सटेंशन देखो, पेपर थ्री। Um, बोलो। इसके अंदर जो है ना मेनली बता रखा होता है, फॉर्मूलाज बता रखे होते हैं, राइट। अब उसने एल बताया भी है आपको 72। ओरिजिनल लेंथ आपके पास थी, उसने कहा दैट रिमूव द लोड फ्रॉम द स्प्रिंग एंड हैंग्स एन अननोन लोड, राइट। यू हैव अननोन लोड, लेकिन स्प्रिंग सेम है। सो अगर स्प्रिंग सेम होगी तो उसकी ओरिजिनल लेंथ भी सेम होने वाली है, राइट। सो आ जाओ भाई, कितनी आती है लेंथ? ओ, एक्सटेंशन कितनी आती है, जरा निकाल दो। यस। एनी आइडिया? 10, 15 एंड 18। नहीं, 17। 17। 17 sir. 17 मिलीमीटर, ओके। seven. सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज। यस। Use the graph to determine the weight W of the load X. Show clearly on the graph how you obtain the necessary information. हम्म, क्या करोगे? ग्राफ को कैसे यूज कर सकते हो? यस। देखो, उसने 17 मिलीमीटर की एक्सटेंशन दी हुई है। Sir, सॉरी, तो आप बोलो। आप एक्सटेंशन वाली देख लो ना, एक्सटेंशन वाला एक्सेस चेक कर लो कि आपके पास जो है 15 ही आ रहा है, 16 ही होगा, 17 ही होगा, राइट। सो आप जो है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे लाइन बना दो और आप देख लो भाई, ये आपके पास आ रहा है 17, सही है। एंड यहाँ से अब आप अपनी लाइन नीचे ले जाओ, सही हो गया। यहाँ से अपनी लाइन नीचे ले जाओ आप। उमर समझ पा रहे हो? उमर प्लीज बोलो। यस। यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास आ गई। sir, बोलिए। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही ब्रो। सो 3.2, 3.8 मेरे पास 3.7 मेरे पास आ रहा है, 3.7, ओके। 3.7, 3.7 और वेट है तो उसका यूनिट लिख लेना न्यूटन, सही हो गया। और अगर हम इसकी की चेक करें, सो अगर तुम देखो, हाँ ये सारी चीज़ें हमने सही निकाली है। 3.5 से 3.7 उसके रेंज भी दी हुई है, ओके वेरी गुड है। सारी चीज़ हमने सही लिखी है, चलो सही है। ओके, एनी प्रॉब्लम? उमर समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन करवा लो भाई। दूसरा क्वेश्चन कौन करेगा? प्रोफेसर रीड कर लो प्लीज। A student is using a balancing method to determine the weight of a piece of soft modeling clay. The apparatus is shown in figure 2.1. P is a ओके, metal cube of weight is equals to 1 Newton. Q is a piece of soft modeling clay. The student places the cube P so that its weight x from a distance at a distance x from the pivot. He adjusts the position of Q to balance the rule and measures the distance y from the center of Q to the pivot. He calculates the weight W of Q using the equation W is equals to Px by Y. On figure 2.1, mark clearly resistance X. द डिस्टेंस एक्स, हाँ जी, कौन सा करें? सर, हम्म, पिवट से P तक जो डिस्टेंस होगा वो X होगा। यानी आप ये वाला कह रही हो? जी सर। वेरी गुड, सही हो गया। आगे आ जाओ। Just a change to Q that would make it easier to find the value of Y accurately. अच्छा, एक चीज प्लीज यहाँ पे याद रखना कि आपने ये मेक श्योर करना है कि ये इसके जो है ना पी के एग्जैक्टली सेंटर से आने चाहिए, ओके, और पिवट के सेंटर से आने चाहिए, क्लियर? आप यहाँ तक नहीं बना सकते हो, या आप यहाँ तक नहीं बना सकते, ओके? क्लियर हो गया ना? Yes sir. ओके, हाँ बोलिए क्या? ओके, यस, क्या करें? इन्होंने कहा सजेस्ट अ चेंज टू क्यू दैट वुड मेक इट इजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्यूरेटली। वैल्यू ऑफ वाई एक्यूरेटली, वाई उसने क्या बताया हुआ भाई? वाई उसने कहा हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्यू टू द पिवट, ओके? सो वाई उसने बताया हुआ है कि वाई इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, राइट? बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका सेंटर कहाँ पे, राइट? तो इसके सेंटर के लिए हम क्या कर Yes सकते sir. हैं? सर मटेरियल चेंज करें। अबे लो, वो तो फिर मसला हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ही खराब हो जाएगा फिर तो, नहीं? एक्सपेरिमेंट ही चेंज हो जाएगा मटेरियल अगर आप चेंज कर दोगे तो। देखो, एक एक चीज है, एक कॉमन सेंस, कि अगर अगर एक चीज बहुत मोटी है या बहुत बहुत फैली हुई है, सही है, तो उसको उससे बहुत ज्यादा एरिया कवर किया हुआ होगा। अगर हम उसको स्क्वीज करके एक छोटे से एरिया में रख दें, तो आपका क्या ख्याल है? यस, व्हाट डू यू थिंक? सर फिर एक्यूरेट हो जाएगा फिर डिस्टेंस। एक्यूरेट हो जाएगा, और मतलब अगर हम इसको जो है ना मॉडलिंग के लिए को जो है ना मॉडलिंग के लिए को हम मोड़ मोड़ के रोटी का पेड़ा बना दें, सही है, तो रोटी का पेड़ा बना देंगे तो उससे मतलब गोल बना देंगे, बॉल बना दें, सिलेंडर बना दें, स्फीयर बना दें, स्फीयर स्फीयर, सही, स्फीयर बना देंगे तो उससे जो है ना सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, या कांटेक्ट वाला जो एरिया होगा वो छोटा हो जाएगा, राइट? तो उससे हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा होगा, क्लियर ना? यस सर। सो जो हमें क्या, बोलो बोलो। सर जो फ्लैट साइज है उसको रखते हैं वहाँ। जो क्या है? दोबारा बोलोगे प्लीज, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं नहीं, वो कुछ और था, छोड़ा। ओके, पक्की बात है? सो हम ये कह सकते हैं कि टर्न द क्ले इनटू spherical shape, so small contact area will make it accurate। ओके, आगे चलिए प्लीज। It is difficult to achieve an exact balance of the meter rule in this type of experiment. This can make the result unreliable. Explain how you would reduce the effect of this problem to improve the reliability of the experiment. ओके, हम्म, क्या कर सर सकते हैं? क्ले को हिसाब से एडजस्ट करेंगे, उसका जो शेप उसका हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जितना सरफेस एरिया क्यूब का ही उतना ही उसका भी हो ताकि फिर बैलेंस रहे। नहीं नहीं, ये थोड़ी होगा, देखो ना,
क्यूब का जो क्ले का जो मास है वो ज़्यादा होगा पी के मास से, या क्यूब का जो वेट होगा वो ज़्यादा है पी के वेट से, राइट। आप ये कह सकते, देखो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप इसको जो है ना, इसको आप देखो, इसको आप कहीं पे एडजस्ट करोगे, अगर इसको ज़्यादा दूर रख दिया तो यहाँ से ये जो है ना टॉपल हो जाएगा, सही है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा दूर रख दिया तो ये यहाँ से टॉपल हो जाएगा, राइट, नीचे घूम जाएगा, मोमेंट जनरेट हो जाएगा, वो गिर जाएगा, राइट। Sir, the closer to the pivot. क्लोजर टू द पिवट नहीं, क्लोजर टू द पिवट से कोई फायदा नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि यू कैन एडजस्ट और यू कैन मूव द पी एंड द क्यू स्लोली, राइट, until the system balances out, okay, या until it just tips over, right, यानी वो बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट हो जाए, राइट, और उसकी कोई वो जो है ना कोई वो नहीं हो रहा हो, मतलब कोई मूवमेंट ना हो, राइट। तो आप बस ये कह दो, मतलब आप जो है ना क्या कर सकते हो कि यू कैन एडजस्ट देयर पोजिशंस स्लोली, नॉट बहुत क्विकली नहीं करनी है। सो यू कैन एडजस्ट देयर पोजिशन स्लोली, ताकि आपके पास जो है, और जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा उस पॉइंट पे आपने रोक देना है, ओके। चलो, और ये आप ये हम लिख लेते हैं, सही है। सो हम क्या लिखते हैं भाई, एडजस्ट जस्ट द पोजिशन ऑफ पी एंड क्यू slowly until the meter rule है, until the um, meter rule balances, okay, क्लियर हो गया। Ji, sir. चलो आगे आ जाओ। The metal Sir, cube maybe P in is the larger sir, than sir, the सॉरी, बोलो बोलो। in the previous question, it is stated that it is difficult to achieve an exact balance. हम्म। Then आपने लिखा है adjust the position of P and Q slowly until the meter rule balances, but it said that it can't achieve an exact balance. So देखो एग्जैक्ट बैलेंस से, चलो हम ये कह सकते हैं कि इट जस्ट टिप्स ओवर, राइट, यानी वो जस्ट जहाँ पे जो है ना वो आप कह लो कि मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है, जस्ट उस पॉइंट का ले लो, राइट। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, सही। बैलेंस को हटा के हम ये कह सकते हैं, सही है, कि until it just tips over, right। tips over means Sir, कि which past paper is this? वो किसी भी 2016 62, May, June? यस, ओके। सो अच्छा जी, सो ये आपके पास है कि आप जो है वो जस्ट वो किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो टिप हो, मतलब हो रहा है, जस्ट उससे पहले पहले आपने रीडिंग ले लेनी है, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, वेरी गुड, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई। The metal cube P is larger than the width of the meter rule. Explain briefly how you will determine the reading of the meter rule scale at the position of the center mass of P. अच्छा जनाब, determine the reading of the meter rule at the position center of mass P। अच्छा, mass center of mass P है, सही है। P ये दिया हुआ है, चलो यू मे ड्रॉ द डायग्राम, सही है। क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? Draw a balance. सॉरी, दोबारा बोलो। Draw a balance. ड्रॉ अ बैलेंस, क्या मतलब, नहीं एक्सप्लेन करोगे अपने पॉइंट को प्लीज? देखो उसने उसने आपसे ये कहा हुआ है, उसने आपसे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो है एग्जैक्टली जो है वो सेंटर ऑफ द मास से आपको वो करना है, सही है। सो अगर आपके पास जो है वो ये क्यूब है, सही है, और
ये ले लो आप। सही है। सो अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप जो हो, ये आ गया क्यूब आपका। सही, अब आप इस पे इसकी डायमेंशंस लेके और उसको एग्जैक्टली डिवाइड डिवाइड बाय टू कर दो, राइट? जो भी उसकी विड्थ आ रही है, जो भी लेंथ आ रही है, जो भी हाइट आ रही है, क्योंकि क्यूब है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो भी हाइट आ रही है, विड्थ आ रही है, उसको आप डिवाइड बाय टू कर दो, आपके पास कोई भी एक नंबर आ जाएगा, राइट? अगर आप उस नंबर पे मार्क कर दो, सही है, एंड आप उसको एग्जैक्टली अपने हिसाब से पोजीशन करो, देन आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन उसको कर पाओगे, राइट? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो लाइक मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ कि भाई ये एग्जैक्टली जो है वो इधर आ रहा होगा, वेट, लाइक दिस, सही है, एंड यहाँ से लाइक दिस, एंड ये लाइक दिस। ओके, मतलब मैंने पीछे वाली साइड पे मार्क किया, बट तुम्हें वो यहाँ पे दिख रहा है, सही है। तो अच्छा जी, और फिर आप इसको जो है ना उठा के अपने प्लेस पे, अपने मीटर रूल पे जस्ट बैलेंस को वो कर दो, प्लेस कर दो, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई measure the length of the cube and divide it by 2। सही हो गया, दूसरी बात हो गई, एंड mark mark the position, sorry, and mark the position um on the cube, on the cube, so then place it on the ruler, right, on the ruler। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। Before starting the experiment, the student determines the position of the center of mass of the meter rule. Explain briefly how you will do this. फिर फिंगर पे बैलेंस करेंगे इसको, जब वो completely बैलेंस हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। है अबे, जुगाड़ नहीं बताना है बे, कोई और अच्छा तरीका? फिंगर से, इस फिंगर के अलावा कोई और अच्छा तरीका? बिल्कुल सही बोला है। अच्छा एक और बात बताओ रमेशा, क्या हम पी और क्यू के उस पर रख के बैलेंस करेंगे या नहीं? मतलब जो आप नो कह रही सर, हो, पी और क्यू को नहीं। नहीं रखेंगे, ओके। तो अब देखो, अगर आप अपैरेटस के अंदर देखो, अगर आप पी और क्यू को यहाँ से हटा दो और जस्ट उसको जो है ना पिवट पे बैलेंस करने की कोशिश करो, अच्छी बात हो जाएगी वो, क्या बोलती हो? जी सर। सही है, तो हम ऐसा कह देते हैं, सही है। सो हम ये कह देते हैं कि भाई अ, अच्छा इन्होंने कह दिया बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, हम कह सकते हैं कि प्लेस द meter rule only, meter rule only on the pivot, on the pivot, right? And um, adjust it until it get balanced, right? And then then record the balance length, balance length। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ, एक और कर लेते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन और होंगे, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है, कौन करवा सकता है भाई? इफ़त से करवा लें। इफ़त ब्रो रीड कर लोगे प्लीज? A student is investigating the magnification of images produced by a lens. The apparatus is shown in figure 3.1. The student places a screen at distance d is equals to 80 centimeter from an illuminated object. The screen and the illuminated object remain in the same positions throughout the experiment. ओके। She places the lens close to the illuminated object. She moves the lens until she
sees a sharply focused enlarged image on the object of the screen. She measures the distance A from the illuminated object to the center of the lens. अच्छा जी, देखो एक चीज मुझे बतानी है यहाँ पे। कभी कभार ना ये वाली चीज जैसे इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ये जो चीज इन्होंने पूरी बताई हुई, कभी कभार कुछ पेपर में वो यही चीज तुम्हें लिखने को देते हैं, राइट? तो तुम जब यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो ना, तो जैसे इस पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये किसी दूसरे पेपर का आंसर होता है, राइट? सो अब तुम इस चीज़ को ना याद रखने की कोशिश करो कि अगर आपके पास लेंस है और आपके पास लाइट है और आपके पास स्क्रीन है। सो जब आपने लाइट जब इसको इल्यूमिनेट किया होगा, तो आपको लेंस को की पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा टू गेट अ शार्प इमेज, ओके? एंड वो उन्होंने देखो यहाँ पे बता रखा है, राइट? एंड यू कैन यूज दिस आइडिया एंड यू कैन यूज इन द पेपर, उसके आंसर भी आप लिख सकते हो, राइट? चलो, ओके फाइन, आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। The distance is 820.3 centimeters. She measures the distance B from the center of the lens to the screen. The distance is 59.7 centimeter. Calculate the magnification of the image using the equation B over A. ओके, आसान सी चीज़ है भाई, आसान सी चीज़ है। सो 59.7 डिवाइडेड बाय 20.3, एंड आपके पास आ जाएगा, कितना आ गया? 2.94. 2.94। ओके परफेक्ट। यूनिट क्या लिख लो भाई, यूनिट? X. क्या मतलब एक्स? Like it's magnified by 2.94x. नो कम ऑन, um 3x 4x 8x वाला इसको वाला बात करो। Yes, sir. अबे यार, हैवी। ओके बट नो, एक्चुअली इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज बी इज इन सेंटीमीटर एंड ए इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, सो इट वोंट हैव एनी यूनिट एट ऑल, ओके? वो x जो होता है दैट इज टाइम्स इन, लाइक यू आर टाइम्सिंग द इमेज बाय 10 और बाय सम फैक्टर, बट दैट इज नॉट द यूनिट, ओके? चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। The student then moves the lens towards the screen until a smaller, sharply focused image of the object is seen on the screen. She measures the distance x from the illuminated object of the center of the lens to the center of the lens. The distance is 60.2 centimeters. She measures the distance y from the center of the lens to the screen. Distance is 19.8 centimeter. Calculate the magnification m2 of the image using the equation m2 is y over x. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, आपने एक चीज नोटिस की कि जब उसने लेंस को यहाँ पे मूव किया था, तो उसके पास इन लार्ज और शार्प इमेज बन रही थी, राइट? और जब उसने जो लेंस है उसको जो है ना, एक्स को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। एक्स का मतलब है कि, एक मिनट, ये कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लिमिटेड सेंटर ऑफ द लेंस, ओके? उन्होंने जब इस एक्स को बहुत बड़ा कर दिया, राइट, इस डिस्टेंस को बड़ा कर दिया, सो उसको क्या दिख रहा था? एक स्मॉल एंड शार्प इमेज दिख रही थी, राइट? सो आइडिया इज कि इफ यू टेक द लेंस टू द लेफ्ट साइड, so it will enlarge the image, and if you take the image to the right side, it will diminish the image, okay? एंड कोई बच्चा वैसे इसकी लॉजिक बता सकता है, इसके पीछे की साइंस? एनीबडी? तो इतना चीता हमारे पास है, इसके पीछे की साइंस कोई प्रेडिक्ट करेगा क्यों ऐसा हो रहा So the refraction of light rays. है? नहीं, दैट जस्ट मेक्स द इमेज, ओके? बट व्हाट causes the image to become enlarged or to become diminished? Any idea? Anyone? Sir, is it because of the lens? Which quality of the lens? The thickness. um Thickness, actually the focal Converging. length. Actually the focal length, okay, थोड़ा बहुत तुम लोग पहुंच गए, वेरी गुड वेरी गुड। बट एक्चुअली द फोकल लेंथ, ओके? इज दैट क्लियर गाइस? अगर तुम, Yes, sir. इफ यू टेक द लेंस अवे, सो आप क्या कर रहे होगे? आपका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट ये रहा, राइट? अब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो एफ से 2f पे चला गया, राइट? और आपको पता है कि जितना आप पीछे जाते रहते हो उतनी इमेज छोटी बनती है, राइट? और जितना आप आगे जाते रहते हो उतनी इमेज बड़ी बनती है, राइट? तो दिस इज द सेंस, फाइन। आगे आ जाओ।
रिलेट कर लेते। सो वाई हमारे पास आ रहा है 19.8 डिवाइडेड बाय 60.2। निकाल दोगे प्लीज, कितना आता है? 0.328. 0.328, 328 ओके। तो 0. चलो सही है, 28। चलो आगे आ जाओ। A student suggests that m1 times m2 should equal 1. State whether the results suppose the suggestions justify your answer by reference to the results. ओके, सो M2 जो है वो आपके पास है 0.328, एंड M1 जो था वो आपके पास था 2.94। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा। एक मिनट, 2.94, हाँ जी। कितना आता है? So it's 0.96. 0.96, क्या कहते हो आप? यस। So it's close. So maybe yes, it is यस, ओके, correct. वेरी गुड। सो आप कह दोगे कि भाई यस, द रिजल्ट्स support the suggestions, okay, and the justification आप क्या दोगे? क्योंकि आपके पास जो है ना, जो एक्चुअल वैल्यू थी, या वो जो एक्चुअल वैल्यू थी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, दैट बेसिकली लाइज अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, राइट? ये हमेशा ये लिखना होता है, राइट? सो द गिवन वैल्यू एंड द calculated या measured values are in the limit of experimental accuracy, so बस काफी। चल आगे आ जाओ। State two precautions that you would take in this experiment to obtain reliable results. प्रिकॉशन, अच्छा, तुम लेंस से इमेज बना रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? ये बहुत दफा आता है, बहुत दफा रट्टा लगा लो इसको। अपने वहां लिख लो साइड में कहीं पे, ये बहुत दफा आएगा। यस, एनी आइडिया? देखो, अगर आप बल्ब है आपके पास और आप उसको इल्यूमिनेट कर रहे हो, तो आपके पास कोई दूसरी लाइट सोर्स नहीं होनी चाहिए कमरे में, राइट? सो द रूम और द लैब शुड बी डार्क, ओके। पहली तो ये चीज़ हो गई, सही है। एंड जो आपके पास ये जो लाइन है, दिस शुड बी एग्जैक्ट सेम, ओके, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? द सेंटर ऑफ द लेंस शुड ऑलवेज बी एट द सेंटर जब भी आप मूव कर रहे हो, राइट? And your lens should be perfectly clean, right? You have to ensure that, okay? And your lens should be exactly perpendicular, okay? ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, okay? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत दफा काम आएंगी, सही। सो आपने कहा कि भाई लैब शुड बी डार्क, राइट? या फिर नो अदर अदर लाइट सोर्स, ओके, लाइट सोर्स। पहली बात होगी। दूसरी चीज कि आपके पास जो है लेंस should be perpendicular, सही है। perpendicular, सही है, to the ground and or to the ray, right? जो लाइट रे आ रही है वो perpendicular होनी चाहिए, सही। तीसरी चीज ensure that the center the center of object, lens and image, ये अपने पास लिख लो ब्रो, ये बहुत दफा काम आएगा। and image should be in the same line, okay? And
You can also say for adjustment, for adjustment, move the lens slowly. Okay, slowly, right? फास्ट नहीं कर सकते हो, तेज नहीं कर सकते हो, वरना गलत हो जाएगा. ओके, और चलो, ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए अपने पास. नोट कर लो, ये बहुत दफा आएगा. ओके, आखिरी पार्ट आ जाओ. यस. Suggest one reason why it is difficult in this type of experiment to decide on the best position of the lens to obtain a sharply focused image on the screen. Hmm. Hmm. Sir, देखो can it be due to like any human error? ड्यू टू ह्यूमन एरर, मे बी नॉट. मतलब आप उसके अलावा भी बोल सकते हो कि भाई जो आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है, वो या जो जिस रेंज पे इमेज वेल अपीयर है, वो रेंज बहुत स्मॉल है, राइट? सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप जो है ना वो एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर प्रॉपरली मूव कर पा रहे हो, नहीं, राइट? सो Yes. या आप ये कह सकते हो कि भाई इमेज का कोई पोर्शन जो है वो ब्लर है, कोई पोर्शन जो है वो शार्प हो रहा है, राइट? एक साथ पूरी इमेज शार्प नहीं बन रही, राइट? सो हम ये कह सकते हैं. सो ये कह सकते हैं कि भैया द range of the lens is very short or very small, not short, small, to that gives that gives sharp image, sharp image. सही है. दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि आप ये कह सकते हो कि भाई complete image is not focused at the same time. The same time. Okay, ये प्रॉब्लम हो रहा है. सही, ये हमने कुछ बात कर ली. चलो. सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रीड कर लो. क्वेश्चन नंबर 4. सही है. पहले खुद से पढ़ लो, फिर उसके बाद मिल के सॉल्व करेंगे. पहले 2 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ. खुद ही से इसको रीड कर लो सारे, जल्दी जल्दी. ओके, खुद ही से रीड करो, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको मिल के इसको सॉल्व करने की करेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है. ओके, चलो 2 मिनट लगा लो जल्दी से, और मैं इसको पूरा वो कर देता हूँ. सबको दिख रहा है? सबको पूरा पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, 2 मिनट लगाओ, जल्दी से रीड करो, और फिर उसके बाद इसको मिल के करेंगे. ओके, चलो. गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया है? क्वेश्चन रीड कर लिया है? यस सर। ओके, सबका हो गया. चलो आ जाओ. क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, और फिर उसको जो है ना सॉल्व करने की करते हैं. सो क्वेश्चन सेज दैट a student is investigating how the resistance of a wire depends on the length of the wire. Okay, so they are basically relating the resistance and the length together. Okay, तुम्हें बाय द वे तुम्हारे जहन में फौरन से क्लिक होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए. हमारे पास ये रिलेशन होता था, इफ यू रिमेंबर दैट फार्मूला. ओके, सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. दिस इज व्हाट वी नो. ओके, अच्छा जी. द स्टूडेंट एम्स टू प्लॉट द ग्राफ. अच्छा जी, एम्स टू प्लॉट द ग्राफ का मतलब क्या होगा? अगर उसने ये हिंट दे दी है, देन आपने क्वेश्चन के अंदर
3 से 4 रीडिंग या 5 रीडिंग को, यानी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ, राइट, ताकि आप ग्राफ बना पाओ, राइट, क्योंकि ग्राफ तभी बन पाएगा। ओके, now they're saying the following apparatus is available to the students: ammeter, voltmeter, power supply, variable resistor, switches, connecting leads, okay, resistant wire of the different lengths, meter rule, fine। अच्छा, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें इस्तेमाल करो, तुम इनमें से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम कभी कभार इनसे बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि लेबोरेटरी apparatus सारे दिए हुए होते हैं उसने, सही है। क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। यू शुड draw the diagram of the circuit you could use to determine the resistance of each wire. Okay. Explain briefly how you would carry out the investigation. Okay. Suggest suitable length of the wire. Okay. State the key variable that you should control. Okay. Draw the table or the tables with a column heading to show how you could display your reading. You are not required to enter any reading in the table. You just need to write the column heading and that's it. अच्छा जी, चलो करते हैं, सॉल्व करने की करते हैं। सो इन्होंने हमें कहा है रेजिस्टेंट वायर्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ, इन्होंने हमें ये कह दिया, राइट। अच्छा, तुम्हें ना एक चीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी में ना एक चीज़ पता होनी चाहिए। तुम अगर कोई भी दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो तो ना, राइट, तुम अगर कोई भी दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो, तो जैसे कि इस केस के अंदर रेजिस्टेंस और लेंथ को ही आपस में रिलेट कर रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिलेट द टू थिंग्स, तो तुम क्या कहते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स शुड बी कांस्टेंट एंड दे शुड नॉट बी चेंजिंग, राइट। समझ रहे हो ना तुम? तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, राइट। आई थिंक ये सेंस बन रहा होगा, सही है। कि अगर तुम्हारे पास, मतलब लेट्स से तुम ऐसा सोचो कि ये, चलो वो एग्जाम्पल नहीं बनेगी जी, समझ जाएगी, खैर। तो बस कहने का मतलब ये है कि तुम बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम कोई भी दो चीज़ों को रिलेट करो, या क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि भाई आप इन दो चीज़ों को रिलेट करो, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी कांस्टेंट। ओके, अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स में क्या आ रहा है, रेजिस्टिविटी, यानी टाइप ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी बेसिकली टाइप ऑफ द वायर को बोल रहे होते हैं, राइट। सो टाइप ऑफ द वायर शुड बी कांस्टेंट, यानी एक ही वायर, एक सेम टाइप के मटेरियल की, लेट्स से कॉपर की वायर ले ली तुमने, डिफरेंट लेंथ की, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर की वायर तुमने ले ली डिफरेंट लेंथ की, और तुम उसकी लेंथ को वेरी कर रहे हो, बट वो कॉपर की वायर होनी चाहिए। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कॉपर टू सम अदर मटेरियल, ओके, इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस इज लाइक, ये नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा जनाब, इसके अलावा क्या चीज़ कर सकते हो, एरिया। एरिया का प्रॉब्लम है, सही। अब एरिया तुम्हारे पास क्या है कि ऑब्वियसली एरिया भी नहीं चेंज होना, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, यानी कितनी मोटी है, गोल है, वो नहीं चेंज होना चाहिए तुम्हारा वायर का, राइट, क्योंकि अगर तुम चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अगेन, और इसके अलावा तुम क्या कह सकते हो, मे बी तुम जो है ना इसको टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हो और सम अदर थिंग्स, बट हम यहाँ से कुछ कुछ मैंने थोड़ा सा सेंस मैंने तुम्हें देने की कोशिश की, राइट। सर कि जब पावर। भी पावर, इनपुट वोल्टेज या इनपुट पावर तुम ये कह सकते हो, यस, यानी जो आपने बैटरी लगाई हुई है या वोल्टेज लगाया हुआ है, वो आप चेंज नहीं करो, वो सेम रखो, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी। गुड है। सो तुम्हें ये समझ में आ गया कि इफ यू आर रिलेटिंग द रेजिस्टेंस इन द लेंथ, सो द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी कांस्टेंट, राइट। और वो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स को मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाओ, जरा जरा थोड़ा सा ना काम शुरू करते हैं। इन्होंने तुम्हें बिल्कुल खाली पेज दे रखा है। तुम्हें खाली पेज दे रखा है अपैरेटस बनाने के लिए, बना लेते हैं भाई। देखो, अ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं मीटर रूल। ओके, सही है, हमने लगा दिया एक अदद मीटर रूल, सही है। और वेट, मैं जो हूँ ना मीटर रूल पे एक छोटा सा काम मैं कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट, सही है, ये लाइंस मेरे पास आ जाएंगी, सही है। दो, तीन, चार एंड पाँच, सही है। इसको मैं ना उठा के कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, सही। देखो, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकोगे। ओके, सो बस ऐसा सेंसेबल बना देना, मीटर रूल के देख के पता चल जाए कि ये मीटर रूल ही है। ओके, देख के कुछ और नहीं लगना चाहिए, सही हो गया।
सो मैंने जो है ये मीटर रूल बना दिया, सही। ओ मैन शिट। सही है। अच्छा जी, आ जाओ। Sir, instead of drawing meter rule, can't we just mention keep the length of the wire, means measure the length of the wire with a meter rule? यू कैन से दैट। Okay. लेकिन मेरे को थोड़ा सा कीड़ा है, मेरे पास थोड़ा सा आईपैड है, तो मैं ज़रा शो ऑफ करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना। Yes, अच्छा। sir. ओके सो फाइन। मेरा मीटर रूल बर्बाद हो गया बाय द वे। सो ये लाइनें बाहर जा रही हैं, बट ओके फाइन। सॉरी। चलो ओके, हो गया मीटर रूल, हो गया भाई, मीटर रूल हो गया। चलो फाइन फाइन। अच्छा चलो। सो मीटर रूल मैंने बना दिए। अब क्या होगा भाई, मैंने ना इस पे अपनी जो वायर मेरे पास होगी, मैंने उस वायर को रख दिया, सही है। लेट्स से दिस इज द वायर। ओके। ये वायर का डायमीटर आ गया, एंड ओके सही हो गया, दिस इज द वायर, फाइन। एंड अच्छा, मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं जो हूँ ना, मतलब मैं मुझे ये पता चल सके कि किस लेंथ में मैंने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अच्छा, तुम मे बी अभी सोच रहे होगे, तुम्हारे जहन में मे भी आ रहा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि यार ऐसा कुछ बनाना है। तो गाइज डोंट वरी, मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, मैंने तुम्हें यही सिखाना है कि तुम्हें पेपर में, मतलब जब हम पास में प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा, राइट। एक रास्ते से जब तुम नए नए पहली दफ़ा जा रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। यानी जब तुम्हारा स्कूल चेंज हुआ होता है तो तुम पहली दफ़ा जाते हो रास्ते से, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। बट जब तुम बार बार जाते हो, रोजाना जाते हो, देन आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस है। ओके सो डोंट वरी, ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ओके। नाउ वी हैव द क्रोकोडाइल क्लिप एंड यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके। हम जो है ना, हम एमीटर लगा देते हैं, सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एमीटर जो है वो तुम्हारे पास सीरीज़ के अंदर होता है। अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं, लेंथ और रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो वोल्ट मीटर हम लगा देते हैं, सही है। वोल्ट मीटर हम लगा देते हैं। एक मिनट। अच्छा जी, तुमने अच्छा, वैसे वैसे यार इसका स्केल कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार। चलो, उन्होंने कहा कि यू हैव द डिफरेंट लेंथ ऑफ द वायर, ओके फाइन। चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती हो गई यार मेरी। शो ऑफ के चक्कर में ना यही मसला होता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। सही है, ये सर्किट बन गया, सही है। वोल्ट मीटर तुम्हें पता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। ओके। वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगा दिया, सही हो गया। दिस इज अ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एमीटर हो गया। पावर सप्लाई होगी, रेजिस्टेंस वायर हो गया। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, कनेक्टिंग लीड्स हमारे पास आ गई है। स्विच स्विच लगा देते हैं, स्विच सर्किट अच्छा हो जाएगा। सही है, स्विच लगा देते हैं। अच्छा जी, देखो ये ड्राइंग तुम्हें आनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स की। ओके। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आएंगी। ओके, ये मत बोलना कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। ओके। स्विच लग गया, और पावर सप्लाई लगा दी, एमीटर वोल्ट मीटर करें। वेरिएबल रजिस्टर, हम वेरिएबल रजिस्टर लगाए, नहीं ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी यार। चलो ऐसे ही काम चला लेते हैं। सो हमारे पास जो है पावर सप्लाई आ गई। देखो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। सो पावर सप्लाई, पावर supply. Okay, so this is the ammeter. This is the voltmeter, and this is the switch. Okay, and this is the connecting wires. Connecting wire. Okay, if you don't want to draw the meter rule, then you can skip it. You can just say कि भाई हम meter rule से उसको vary कर सकते हैं, and this is the resistant wire. So resistant wire. Okay, and this is the meter rule.
मीटर शूट। ओके चलो, ये हमारा वर्केबल अपैरेटस बन गया, सब कुछ कहानी बन गई। ओके चलो, ये बना बना दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद कह रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन हाउ यू कुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। अपने अपने जब बना दिए ना, तो आप बता दो कि भाई किस तरह से आप रीडिंग ले सकते हो, राइट। सो प्लीज कीप इन माइंड क्या था कि रेजिस्टेंस को आपने वेरी करना है लेंथ के हिसाब से। ओके सो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि भाई हमारे पास जो है ना, यहाँ पे देखो, इन हेडिंग लगा के काम कर लोगे ना, तो थोड़ी सी आसान हो जाएगी कहानी। सही है, पहला पहला हमारा हो गया। सही है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सही है, इन्वेस्टिगेशन। ओके सो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं? कौन भाई क्या कह रहे हैं? सर व्हाट अवेलेबल और नॉट गिवन। तो फिर ब्रो, अगर ना क्वेश्चन के अंदर कभी कभार वो ये कहता है कि जो है ना तुम्हें मतलब जैसे नाम लिखे हुए हैं ना कभी कभार, तो वो नाम लिख के दे देते हैं। सही है, कभी कभार वो नाम नहीं लिखते, कभी कभार वो बोलते हैं कि भाई लेबोरेटरी के अंदर जितने भी पॉसिबल अपैरेटस है वो सब तुम्हारे पास है। ओके, अगर वो सब तुम्हारे पास है देन यू कैन यूज एनीथिंग। तुम जो भी तुम नॉर्मल अपैरेटस होते हैं ना वो सब तुम यूज कर सकते हो, राइट। वो मेनली क्वेश्चन के अंदर ये दो अप्रोच उनकी होती है, राइट। ये तो कभी कभार वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है ना नॉर्मल लेबोरेटरी अपैरेटस तुम्हारे पास सब अवेलेबल है, तो तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं है, उसने कोई स्पेसिफिक दे दिया, देन वो स्पेसिफिक यूज कर लो। बट उसके अंदर भी ये अलाउड होता है, सही है, कि तुम कि तुम जो है लेबोरेटरी वाले इस्तेमाल कर सकती हो, राइट। ईमान समझ पा रही हो ईमान? चलो, अच्छा जी, आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? रिमेंबर, हम डिफरेंट लेंथ को वो कर रहे हैं, और जो है ना वो हम उसको उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके सो हमने सबसे पहले क्या काम करना है? हमने बोलना है कि भाई ओके, पिक द वायर ऑफ certain length, okay, and measure its length, its length using meter rule, okay, meter rule, okay। देखो, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब तुम लिख रहे होते हो ना, तुम कोई भी क्वांटिटी के बारे में बताओगे, तो तुम ये बताओगे कि वो क्वांटिटी मेजर भी कैसे होगी और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगी। ओके प्लीज कीप इन माइंड। देखो मैंने कहा लेंथ मेरे पास है, सही है, लेंथ क्वांटिटी आ गई, कैसे मेजर होगी? मीटर रूल से, जो पैराडाइस का नाम है। अगर कोई फार्मूला आ रहा है देन यू हैव टू कोट द फार्मूला एज वेल। ओके चलो, एंड मीटर रूल, सही है, ये बात हमने कर ली। सही है, अच्छा जनाब, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद आपने करना है कि भाई प्लेस द वायर इन द सर्किट, इन द circuit and close the switch। सही है, चलो, तुमने जब स्विच क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होगा, और तुम्हारे पास जो है ना वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस। सही है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा जी ये हो गया। सही है, फिर उसके बाद कह सकते हैं कि भाई measure the current flow through the wire using ammeter and the potential difference using the voltmeter। okay, वोल्ट मीटर, सही हो गया, ये बात हमने कर ली। अच्छा जनाब, उसके बाद हमें क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई यूज v equals to ir to find, okay, so use v over i
to find the resistance of the wire, ये मैंने ना बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, ऑफ द वायर। ये मैंने बहुत अच्छा, मतलब मैंने इसके अंदर फार्मूला भी बता दिया, मैंने इसमें कैलकुलेशन भी बता दी। सो इट्स लाइक ये आपको ना मतलब ए स्टार या डिस्टिंक्शन दे देगा, मतलब ऐसा वाला आंसर हो गया सच्ची, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब एग्जामिनर को जो कुछ रिक्वायर्ड था ना सब कुछ आपने बता दिया, राइट, मतलब उसकी नीड से ज़्यादा बता दी है, सही है। तो इस तरह से अच्छा जनाब चलो, सो हमने इन्वेस्टिगेशन तो कर ली। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करना था, हमने बता दिया कि भाई हम किस चीज़ को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और लेंथ को किस तरह से निकालेंगे, और हमने रेजिस्टेंस भी बता दी, सही है। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं। अच्छा बाय द वे वो तुमसे ये वाला पार्ट हो गया, सही है। तुमसे कह रहे हैं कि सजेस्ट द सुटेबल लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा बाय द वे तुम ये कह सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ और हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। याद है तुम्हें, याद है उसने क्वेश्चन में कहा था कि वो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, राइट। तो चूंकि वो ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो तुम ये कह दो कि भाई एटलीस्ट तुमने ना अपना अपना एक्सपेरिमेंट 5 से 6 दफ़ा रिपीट करना है विद अ डिफरेंट लेंथ, राइट। एंड उसको उससे फिर जो है ना आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आएगी, वो आपने नोट करना है, राइट। क्योंकि तब ग्राफ तभी बना पाओगे जब 5 6 वैल्यूज होंगी, राइट। नाउ हम ये कह सकते हैं कि भाई रिपीट the experiment 5 to 6 times। देखो हम मेनली 5 to 6 कहते हैं, सही, ज़्यादा सूटेबल है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। 5 to 6 से बहुत ज़्यादा बोलोगे, 10 11 बोलोगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच यूजफुल, राइट। 1 2 बोलोगे तो वो भी बहुत बेकार होता है, ओके। सो रिपीट करना है तुम्हें 5 to 6 टाइम्स, ओके। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 5 to 6 टाइम्स with different length of the wire, okay, and record the corresponding current and voltage and use them to find the resistances, ओके। चलो भाई ये बात हो गई। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी कंप्लीट, सही है। अच्छा जी, सुटेबल लेंथ, देखो याद रखो कि अगर तुम अपने जो है ना उसको वो कह रहे हो, सजेस्ट द सुटेबल लेंथ ऑफ द वायर, अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में एटलीस्ट डबल या ट्रिपल, ट्वाइस या थ्राइस का फर्क होना चाहिए, राइट। मतलब लेट्स से अगर तुम स्मॉल लेंथ ले रहे हो 10 सेंटीमीटर की, ऑल्दो 10 सेंटीमीटर बहुत छोटी लेंथ है, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, राइट, मीटर्स के अंदर करेंगे। बट 10 सेंटीमीटर की अगर तुम लेंथ ले रहे हो, सही है, तो चलो सही, 10 सेंटीमीटर की अगर तुम लेंथ ले रहे हो, तो आपके पास जो है ना, जो जो इसकी वो होनी चाहिए फिर, यानी जब लेंथ को वेरी कर रहे हो तो एटलीस्ट जो है ना वो तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा हो कि तुम उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाओ, राइट। मतलब एक सेंसेबल मात्रा होनी चाहिए, राइट। तो एक सेंसेबल जो मुझे लग रही है ना, वो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यूज़ द लेंथ ऑफ द वायर ranging from, let's say, 20 सेंटीमीटर से हम ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ओके। ये एक एक सूटेबल लेंथ है, मतलब एक इतनी बड़ी है कि तुम जो है ना अपना अगर पाँव फैलाओगे तो तुम्हें एक अच्छा सा तुम्हें जो है ना आंसर दिख जाएगा, राइट। सही हो गया। देखो रूल ये होता है कि अगर लेंथ कभी भी तुम्हें कोई भी रेंज बतानी होती है ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई सूटेबल लेंथ ऑफ द वायर, बेसिकली तुम्हें रेंज पूछा है स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू की, तो तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि तुमने जो भी स्टार्टिंग वैल्यू ली है ना, उसको ट्वाइस करोगे तो एंडिंग वैल्यू आनी चाहिए, राइट। मतलब उसका ट्वाइस एंडिंग वैल्यू होना चाहिए, राइट। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, चलो खैर आगे आ जाओ, ये बात हमने कर ली। अच्छा, अब लेंथ भी हमने बता दी। अच्छा एक और चीज़ क्या है, तुमसे कह रहा है
दिस इज डन. स्टेट द की वेरिएबल दैट यू कुड कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब है यू कैन कीप देम कांस्टेंट, राइट. एंड वो आपके पास जो है कौन कौन से वेरिएबल थे वो हमने बात की थी. सही है, यहाँ पे हेडिंग डाल दो. सही है. कंट्रोल्स ऑफ वेरिएबल, राइट. सो आपको फॉर्मूला याद है, हमने कहा था कि भाई resistivity of the material should be constant, right? Should use the same type of material, okay, for different experiment, for different repetitions, okay, for different repetitions. Okay, ये एक बात हो गई. अच्छा जनाब, तुम इसके अलावा और क्या भी कह सकते थे, तुम डायमीटर या एरिया भी तुम कह सकते थे कि एरिया भी तुम सेम रख सकते हो, राइट. सो एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल area, okay, area of the wire, right. ये तुमने कह दिया. सही है. अच्छा जी. आज अभी लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट क्या कह रहा सर ये वेरिएबल समझा रही है. देखो, क्वेश्चन के अंदर जो है ना तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है ना, वेरिएबल का वही कॉन्सेप्ट है. अच्छा एक बात बताओ उमर, कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाना है, जो वेरिएबल्स हमने बात की है वो बतानी है. नहीं, जो बात की है इसके बाद मतलब आपने जो लिखा है। ओके. चलो अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं वो भी बता देता हूँ. देखो, क्वेश्चन के अंदर ना तीन वेरिएबल जो होते हैं ना, वो बेसिकली तीन टाइप की चीज़ें हो रही होती है, राइट. सो एक हमारे पास होता है एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट, राइट. एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट, राइट. डिपेंडेंट, राइट. और एक हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट्स, राइट. सही है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? which we can change, okay. This is what the independent variable is, okay. Dependent variable is which change due to change in independent variable, due to change in independent variables, okay. Okay. And जो constants होते हैं, constants are basically other than um, uh, independent and dependent. Okay. फाइन. सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है, सही है, वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट. क्योंकि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. लेंथ को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट. तुम्हें पता है कि भाई उसने जो है ना वो तुम्हें डिफरेंट लेंथ दे रखी है, तुम डिफरेंट लेंथ को उठा रहे हो, एक लेंथ ली, तुमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया दूसरे लेंथ के साथ, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तीसरी लेंथ के साथ, फिर चौथी लेंथ के साथ, राइट. तो तुम क्या कर रहे हो कि एक्सपेरिमेंट को रिलेट, एक्सपेरिमेंट के लेंथ को तुम खुद चेंज कर सकते हो, ओके. लेकिन रेजिस्टेंस उसकी वजह से चेंज हो रही है, राइट. तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट हो गई, लेंथ इंडिपेंडेंट हो गई, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, राइट. अच्छा, अब मैंने ये कहा कि यू शुड यूज द सेम टाइप ऑफ मटेरियल. मतलब आपके पास जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, या जो मटेरियल की टाइप है, अगर लेट्स से कॉपर इस्तेमाल करो तो कॉपर ही होना चाहिए. वो कोई और मटेरियल आप नहीं इस्तेमाल करोगे बीच में, एक्सपेरिमेंट के बीच में चेंज नहीं कर सकते. पूरा एक्सपेरिमेंट जो होगा वो कॉपर के सेम मटेरियल के साथ होगा, राइट. एंड यानी फॉर द डिफरेंट रिपीटिशंस, ओके. सो अगर आप लेट्स से एक लेंथ पे काम किया, फिर आपने दूसरी लेंथ पे काम किया, फिर तीसरी लेंथ पे, सो यू आर रिपीटिंग, राइट. सो जब आप रिपीट करो तो रिपीटिशन के अंदर
मटेरियल सेम होना चाहिए, राइट? मटेरियल की लेंथ कैन बी डिफरेंट बट टाइप ऑफ द मटेरियल शुड बी सेम, ओके? एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जो उसकी जो थिकनेस है, वो भी सेम होनी चाहिए, ओके? उमर समझ पा रहे हो उमर? जी। ओके परफेक्ट, चलो आ जाओ। लास्ट चीज है, उन्होंने कहा कि ड्रॉ द टेबल और टेबल्स विद अ कॉलम हेडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओके? देखो इसमें तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो लेंथ को तुम खुद अपने हिसाब से वेरी करो, तो लेंथ का एक कॉलम बनना चाहिए, राइट? और फिर तुम्हारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, एम मीटर की रीडिंग आ रही है, सही है? तो उनके दो कॉलम बनने चाहिए। और तुम्हारे पास जो है रेजिस्टेंस, उनसे उससे तुम कैलकुलेट करके निकालो, तो उसका तीसरा एक और कॉलम बनना चाहिए, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है ये आगे तीन कॉलम, सही है? सो फर्स्ट कॉलम, ओके, सेकेंड एंड थर्ड, सही है? चलो, you are not supposed to fill any call fill the values, okay? Fill them with their values, okay? वो required नहीं है, सही हो गया? So okay, चलो। अच्छा, कॉलम हेडिंग में क्या 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 आएगा मेरे पास? मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे लेंथ, राइट? और लेंथ को किस में तुम वेरी कर रहे हो? तुम सेंटीमीटर ले लो या तुम मीटर ले लो, तुम्हारी मर्जी, राइट? अच्छा जनाब, वोल्टेज है, सही, तो तुम्हें उसको वोल्ट में लेना है, राइट? उसका यूनिट होता है वोल्ट्स, यूनिट मेंशन करोगे और हेडिंग के साथ यूनिट हमेशा मेंशन होगा, ओके? करंट है, करंट को मेंशन करोगे, यूनिट एम्पियर्स है, ओके? एंड रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए तुम ओम से इस्तेमाल कर लोगे, राइट? दिस इज पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि तुम्हारे पास थ्योरी बेस्ड आता है, राइट? बच्चों क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। सर लेकिन इधर हम्म। length per centimeter in this column, don't we need to measure the lengths? I mean, don't we need to mention the lengths? नो, बेसिकली वी मेंशन इट राइट हियर, ओके? जो कि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है ना, कि उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सुटेबल लेंथ ऑफ द वायर, राइट? सो दे आर सेइंग जस्ट सजेस्ट द सुटेबल लेंथ, ओके? यू आर नॉट सपोज टू फिल इन द होल लेंथ या होल प्लान कि आप क्या कितनी लेंथ लेने वाले हो, दैट इज रिक्वायर्ड, ओके? सो वो चीज़ बस मैंने यहाँ पे लिख दी है एंड दैट इज इनफ, ओके? क्लियर हो गया? Okay, sir. चलो परफेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये पांचवा क्वेश्चन आसान से कोई बच्चा करवा देगा मुझे, कौन बच्चा करवाएगा? नूर, नूर करवा देगी। नूर प्लीज रीड कर लोगी यार। A student is investigating the cooling of water. Some of the apparatus is shown in figure 5. ओके, अच्छा एक मिनट पहले इसको इसको वो करते हैं। इन्होंने इंसुलेशन के लिए जो है ना कुछ थोड़ी बहुत रुई वगैरह लगाई हुई है, दे हैव देयर थर्मोमीटर ऑन द लेड टू मिनिमाइज द हीट लॉस में बी, एंड यू हैव द ओके रीडिंग शोन, फाइन, ओके प्लीज मूव ऑन। The student pours 200 centimeter volume of hot water into a 250 centimeter volume insulated beaker labeled A. He covers the top of the beaker with a lid. The student takes a temperature reading every 30 seconds as the water cools. The readings are shown in table 5.1. Complete the column headings in the table. ओके, हाँ जी, देखो उन्होंने टाइम दिया हुआ है लेकिन उसके यूनिट नहीं दिया हुआ। Seconds. वेरी गुड, सॉरी। अच्छा बाय द वे, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, सही? जैसे उन्होंने कहा एवरी 30 सेकेंड्स, ओके? सो दैट इज वाई आपने सेकंड्स के अंदर मेंशन करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे जो है ना मे बी मिनट में काम करवा रहा हो और आप यहाँ पे सेकंड लिख दो, राइट? तो बी केयरफुल। चलो गुड, आगे आ जाओ। Degrees Celsius. ओके, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस, गुड। चलिए आगे चलिए प्लीज। The starting temperature of the hot water in beaker A is shown on figure 5.1. Record this temperature in the table at time t equals 0. एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ओके? आई थिंक दिस इज द, ओके, दिस इज हाउ मच, 80.81, 82, 83, आई थिंक 83, यस? आपको भी ऐसे दिख रहा 83. Mm. है? ओके गुड, 83। अच्छा, अच्छा बाय द वे पहले अगर नीचे आए अगर आप देखो कि बीकर ए
इंसुलेशन एंड लेड, तो उसका टेम्परेचर कम कम जो है ना वो डिक्रीज हुआ 71 तक, ओके। एंड बीकर बी, इंसुलेशन बट नो लेड, ओके, सो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज हो गया, राइट, मतलब कूलिंग इफेक्ट या उसके अंदर एनर्जी लॉस थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है, राइट। एंड यू हैव द लेड विद नो इंसुलेशन, सो समवॉट उसका इनिशियल टेम्परेचर ही कम था 78 से, और वो 64 तक गया, राइट। तो ओके चलो, ये हमने एनालाइज कर लिया, आगे आ जाओ प्लीज, रीड कर लो। The student repeats the procedure using a 250 centimeter volume beaker labeled B. This beaker is insulated but has no lid. He repeats the procedure again using a 250 centimeter volume beaker labeled C. This beaker has a lid but has no insulation. All the readings are shown in table 5.1. Take the statement that best describes the result of the investigation. ओके, रिमूव द लेड स्पीड, ओके। अच्छा जी, अगर हम देखें, रिमूव द लेड स्पीड्स अप द रेट ऑफ कूलिंग सिग्निफिकेंटली मोर देन रिमूविंग द इंसुलेशन, ओके, एंड रिमूव द इंसुलेशन। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, सो हमारे पास जो है स्टार्टिंग टेम्परेचर से आपने देखना है कि स्टार्टिंग टेम्परेचर से कौन कितना तेज़ रिमूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो हायर स्टार्टिंग टेम्परेचर, और उसके बाद जो है हायर स्टार्टिंग टेम्परेचर से वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इंसुलेशन बट नो लेड जो है वो ज़्यादा तेज़ बेसिकली वो कर रहा है। रिमूव द लेड स्पीड अप द रेट ऑफ कूलिंग, आप समझ रहे हो ना नूर, The राइट, first box. गुड। क्योंकि आपके पास जो है जिसका हाईएस्ट इनिशियल टेम्परेचर हो और फाइनल टेम्परेचर फिर वो आप देखो कि कितना कम हो रहा है, तो उसके अंदर हम ये मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से हमें पता चल रहा है, ओके, गुड। आगे आ जाओ प्लीज। Justify your answer by reference to the reading. ओके, हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई देयर इज अ ग्रेटर डिक्रीज इन टेम्परेचर in the beaker B than in the rest of the beaker, okay, right, this is the only justification, okay, getting ना। Okay. so हम कैसे नहीं समझ में आया, पक्की बात है, समझ में आया, जी समझ आया. ओके ओके। सो हम ये कह रहे हैं कि the decrease in the temperature reading temperature reading is greater in the pallet, in the beaker with no lid, in the beaker without the lid than the rest, than the rest, okay, चलो then the rest of the experiment, yeah, then the rest of the beakers, okay, आ जाओ आगे आ जाओ। State two of the conditions that should be kept the same in this experiment in order for the comparison to be fair. Initial temperature of water Good, okay, and lid should be the same. क्या, no, come on, lid, initial temperature, ब्रो हम तो लेड और विदाउट लेड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इफ यू से लेड शुड बी सेम, तो फिर एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का होगा, समझ रहे सर वॉल्यूम कैसे? Sir, volume of water. हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस परफेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर सही हो गया। और कोई और किसी के ध्यान में, Sir, area of एरिया, the container. ओके, इन्होंने या आप कह सकते हो, चलो, लाइक यू हैव टू यूज द सेम बीकर, बाय द वे उन्होंने शायद मेंशन किया हुआ है कि जो है ना आपके पास जो है ना, आई स्टूडेंट पोर दिस ऑफ हॉट वाटर इनटू बीकर ए, ओके, सही है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ बीकर ए की बात की हुई है, लेकिन ओके, बीकर बी और बीकर सी के अंदर आप ये कह सकते हो कि भाई दे शुड हैव द सेम सेम बीकर, ओके।
ओके, हम ये कह सकते हैं कि भाई, अच्छा बाय द वे, जब हम अमाउंट ऑफ वाटर सेम कह रहे हैं, सेम, अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जब हम सेम कह रहे हैं तो उससे बीकर बी की भी बात हो जाएगी, मे बी वो शायद रिपीटेड वाला स्टेप हो जाए, सही, तो वो हम नहीं लिखते, सही। और कोई तुम कह सकते हो, और कोई? रूम टेम्परेचर के बारे में कुछ कहोगे? रूम टेम्परेचर, सेम रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं। Sir, controlled system क्या मतलब है? means every single physical quantity should be same, like temperature um, and stuff. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रूम टेम्परेचर यू आर सेइंग कंट्रोल सिस्टम, मे बी, यस। Yes. ओके, फाइन फाइन फाइन। अच्छा, बाय द वे, नूर, आप जो लेड के बारे में कह रही थी, सो यू कैन रादर से, बिकॉज वी हैव लेड ऑन, एंड वी हैव लेड बट नो इंसुलेशन, ओके फाइन। सो अगर आप लेड के बारे में कह रहे हो, सो यू कैन से दैट के सेम थिकनेस ऑफ द लेड, मे बी सेम टाइप ऑफ द मटेरियल फॉर द लेड, ओके, दैट वर्क्स, ओके। चलो, गुड हो गया। ओके, आगे आ जाओ, आगे प्लीज, चलो प्लीज। Suggest a suitable material for the lid. Give a reason for your choice of material. अच्छा, क्या कहोगी, कोई आइडिया आ रहा है जहन में, कुछ आ रहा है खुराफात कोई इस तरह से? Good insulating material. गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, क्या, क्यों, कोई रीजन? क्योंकि बेसिकली हम इंसुलेशन ही चेक कर रहे हैं, राइट? अच्छा, गुड इंसुलेशन क्या क्या हो सकता है कोई? Styrofoam. स्टायरोफोम, ओके, इट कैन बी गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। और यू कैन से मे बी वो थर्मोकोल, कार्डबोर्ड, और यस, राइट, कार्डबोर्ड लिख लेते हैं, बहुत आसान से, कार्डबोर्ड, सही है। एंड इट इज इट इज प्लास्टिक रख सकते। पूर, हाँ वही है ना, प्लास्टिक, लेकिन बिल्कुल प्लास्टिक मत लो, थोड़ा सा उसको जो है ना अच्छा सा कह लो, तो वो सही हो जाएगा, राइट। प्लास्टिक के बजाय मैंने थर्मोकोल का, सही, प्लास्टिक के बजाय उसने स्टायरोफोम का, राइट। स्टायरोफोम के कप जो नहीं होते, डिस्पोजेबल कप होते हैं जो शादी में चाय के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक तो पेपर कप होते हैं, दूसरे वो थर्मोकोल वाले होते हैं, पतले वाले, वो स्टायरोफोम होते हैं, सही है, वो उसका वो आप ले सकते हो, लेड, सही है। सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलो, परफेक्ट, आगे जाओ प्लीज, यस, नूर। Describe briefly how a measuring cylinder is read in order to obtain a reliable value for the volume of water. You may draw a diagram. हम्म, अच्छा, they're saying is read in order to do that, okay, so क्या कर सकते हैं बेसिकली? At हाँ, right angles. वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे जो है ना एक अदद बना लेते हैं बीकर, ये आ गया हमारा बीकर। अच्छा, मेरे पास जो है ना एक बना बनाया रेडीमेड बीकर है, मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये रहा, और ये भैया है भी, सही, ये बीकर से काम चला लेते हैं, सही है। और तुम लोग ने पेपर में बनाना होगा इफ़ यू वांट टू। एंड यहाँ पे जो है ना एक जो है ना अपनी खतरनाक आंख बना लो, ये आ गई आपकी, हो गया, अरे सही है। ये आपके पास आ गई वो आंख, सही है, जिससे आप लोगों को जो है ना गंदी नज़रों से देख रहे हो, सही है। और आपने, सही, और ये आप जो है ना इसका लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ जाएगा, लाइक दिस, ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा, सही। और आप इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे कि भाई, जो आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, राइट। सो ओ शिट, सो द लाइन ऑफ साइट should be
perpendicular and ब्रो एक बार बताओ, हम इसको लोअर मेनिस्कस से रीड करेंगे या अपर मेनिस्कस से? lower meniscus. पता है ना मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट? जी. गुड and should be read from lower meniscus. सही हो गया? वेट, मेनिस्कस, ओके। मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तुम पानी डालते हो तो तुम्हें पता है कि भाई पानी जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, पानी थोड़ा सा जो है ना वो कर्व हो जाता है। सही, लाइक दिस, पानी थोड़ा सा इस तरह से तुम्हें दिख रहा होता है, राइट? तो हम बेसिकली अगर तो आप उसको रीड करो, अगर तो इसको ये रीड करो, ये बेसिकली अपर मिनिस्कस है, ओके। दिस इज द अपर मिनिस्कस। सही, अगर यहाँ से रीड करोगे तो दिस गिव यू द इनकरेक्ट रीडिंग, एंड दिस इज द लोअर मिनिस्कस, दिस इज द लोअर मिनिस्कस, ओके। एंड दिस गिव यू द करेक्ट रीडिंग, राइट? सो ये आपके पास जो है लोअर meniscus, सही, एंड दिस इज द अपर meniscus, सही, एंड लोअर meniscus गिव यू द करेक्ट रीडिंग, सही। चलो बस अब हमने जो है वो ये वाला एक पेपर और हो गया हमारा, सही है। और अच्छा, होमवर्क समझ लो भाई, कल हमने, ओके, कल मैंने जो है ना ये नहीं करना, कल हमने पेपर 4 पे जाना है, सैटरडे वाली क्लास है, हाँ पेपर 4 पे करना है। सो जल्दी से होमवर्क लिख लो अपने पास, 0625, ओके, एंड 16, समर 16 बाय द वे, एंड तुमने करना है 61 एंड 63, राइट? यानी पेपर यानी इसके जो है ना दो वेरिएंट करने हैं, सही है। एंड द डेडलाइन इज टिल वेंसडे, ओके, टिल वेंसडे, वेंसडे से पहले पहले कोशिश करो कि इसको सबमिट करो, ओके। दो पेपर है, बहुत आसान आसान से, मुझे जल्दी से सबमिट करके दे दो, और हम जो है वो फिर इंशाल्लाह कल वो हम कल और परसों हम जो है ना वो पेपर 4 के एक एक पेपर कोशिश करेंगे करें, या वेंसडे को भी एक पेपर 4 कर लेंगे, या वेंसडे को पेपर 6 कर लेंगे, ओके। चलें, बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, सही है भाई? चलें जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Assalamu Sir. alaikum. अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।